BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या हुआ था 2019 लोकसभा के चुनाव में? क्यों अपने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ही हिना साहब पिछड़ गई थी? बड़हरिया से चौंकाने वाला नतीजा कैसे आया 2019 में कि सबकी आंखें खुली से खुली रह गई थी। सिवान में इस बार की चुनावी लड़ाई अद्भुत मानी जा रही है। किसी को पार्टी से टिकट के लिए मोह भंग हो गया है तो कई नेताओं ने अभी तक आस लगाकर बैठे हैं कि पार्टी हम पर भरोसा करेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि 2019 का परिणाम का किस्सा, आखिर सिवान लोकसभा के 6 विधानसभा सीटों पर किन उम्मीदवारों को कितना वोट मिले थे और कविता सिंह कितने मतों से हिना साहब को पछाड़ते हुए विजयी हुई थी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव पर प्रकाश डाला जाए तो प्रथम महिला सांसद कविता सिंह को सिवान लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा मत हासिल करने वाली सांसद 2019 में बन गई थी। इनसे पहले साल 1999 में लोकसभा के चुनाव में भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को 3,85,069 मत मिले थे। लेकिन 2019 लोकसभा के चुनाव में सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रथम महिला सांसद कविता सिंह पर लोगों ने टूटकर भरोसा जताया था, या यूँ कहिए तो मोदी जी के लहर के साथ साथ सुनामी भी आई थी। वही कारण था कि 2019 के चुनाव में उन्हीं के बदौलत 4,48,473 मत मिले थे। लेकिन अब पहले के जैसे स्थिति नहीं रही, सब कुछ बदल सा गया है। जिन नेताओं को बिना उम्मीद ही पार्टी टिकट लाकर दे देती थी, आज ऐसे उम्मीदवारों को पार्टियों ने किनारा कर दिया है। यही कारण है कि हिना साहब हो या ओम प्रकाश यादव निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। ओम प्रकाश यादव अभी दोहमच में है, इसलिए कि अभी टिकट का वितरण सिवान का नहीं हुआ है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो चुका है और यहाँ की सीटिंग सांसद जदयू से हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि ओम प्रकाश यादव का इस बार भी पार्टी टिकट से दूर रखेगी। और यही कारण है कि गाह बिगाह सोशल साइट के माध्यम से सिवान के जनता को प्रणाम करते रहते हैं ओम प्रकाश यादव। दूसरी ओर हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम इस बार निर्दलीय चुनाव में उतरूंगी, लेकिन इसमें भी अभी सस्पिशन बताई जा रही है कि क्या ओसामा चुनाव लड़ेंगे या उनकी अम्मी हिना साहब। वहीं अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो सिवान लोकसभा के 6 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति रहेगी, बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। दरअसल जब 2019 में लोकसभा की चुनाव हुई, उस वक्त कौन सा विधानसभा सीटों पर हिना साहब कविता सिंह से कितना मत से पीछे थी, वही हम बताएंगे। पहले शहर की बात की जाए तो सिवान सदर से हिना साहब 8,746 मतों से पीछे थी कविता सिंह से। जीरादेव विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 22,490 वोटों से पीछे थी। दरौली विधानसभा माले का गढ़ माना जाता है, यहाँ से हिना साहब को 27,374 मतों से कविता सिंह ने बढ़त यहाँ पर बनाई हुई थी। रघुनाथपुर क्षेत्र हिना साहब का होम क्षेत्र कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी उस वक्त हिना साहब। यहाँ पर भी 6,179 मतों से पिछड़ी हुई थी कविता सिंह से। वहीं बड़हरिया विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं कर पाई थी हिना साहब, ताकि हिना साहब के समर्थक वाले नेता बड़हरिया का हर चौक चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी 25,014 मतों से पीछे थी। वहीं अब बात की जाए दरौंदा विधानसभा की तो ये कविता सिंह का होम क्षेत्र है और 2019 में जब चुनाव लड़ रही थी कविता सिंह तो यहीं के विधायक भी थी उस वक्त। यहाँ पर कविता सिंह ने हिना साहब को 26,987 मतों से पछाड़ दी थी। इसे ये आप समझ सकते हैं कि आखिर हिना साहब को जो वोट पड़े थे 2019 में किस क्षेत्र में कितना पड़ा था, ताकि उस वक्त पार्टी बेसिस पर चुनाव लड़ रही थी, अब निर्दलीय मैदान में है। इसलिए इस बार की लड़ाई दिलचस्प मानी जा रही है सिवान लोकसभा सीट की।